सनातन धर्म में हर घर के अंदर पूजा विधान होता है और ये पूजा विधान सुबह की एक्टिविटीज में से होने वाली एक बहुत सात्विक पॉजिटिव एक्टिविटी होती है। चाहे वो मेडिटेशन के रूप में की जाए, चाहे वो पूजा विधान के अंदर की जाए, चाहे दीप प्रज्वलित किया जाए या अपने घर की साफ सफाई करते समय उस प्रभु का स्मरण किया जाए। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट हमारे घर की सबसे महत्वपूर्ण दिशा हो जाती है। उत्तर पूर्व का कोना, जब सूर्य उदय होता है ईस्ट में तो सीधे हाथ की तरफ पूर्व हो जाता है और उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व का क्षेत्र पड़ता है। और इस दिशा के अंदर यदि आप ब्लॉक कर देते हैं किसी भी तरह से, चाहे आपने अपने घर के अंदर यहाँ पे कोई स्टोर बना दिया है या कोई हैवी आर्टिकल रख दिया है या यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गमला आपने स्थापित कर दिया है, या आप चेक करें कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में कोई येलो कलर की बिग पेंटिंग तो नहीं लगी हुई है वुडन फ्रेम के साथ, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन हम जब इनको स्थापित कर देते हैं तो कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड के अंदर हमें पता ही नहीं चलता कि जाने अनजाने में हमने इस तरह की गलतियों को निर्मित कर दिया। अगर ऐसा है तो तुरंत नॉर्थ ईस्ट के क्लटर को क्लियर करें, साफ सुथरा करें। साफ सुथरा करते ही आपकी सोच का दायरा विस्तृत हो जाएगा, क्योंकि ये जोन आपको एक स्पष्टता प्रदान करता है। आपके दिमाग के अंदर जो विचारों का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव बेवक्त होता रहता है वो कहीं ना कहीं सधता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव वे मिलता है आपको चैनलाइज करने के लिए। पूजा में आपका मन लगता है और इस जोन में जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो 5 मिनट किया जाने वाला मेडिटेशन भी आपको कम से कम 1 घंटे का शुभ प्रभाव देने वाला हो जाता है। क्योंकि चाहे कोई भी काम हो, जब आप एकाग्रता के साथ कर पाते हैं तो वो आपको सुकून प्रदान करता है। और इस जोन की एक खासियत होती है कि अगर ये जोन नीट एंड क्लीन है तो फिर आपका दिमाग भी बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होगा, आपकी सोच का दायरा विस्तृत होगा, आपका जो व्यवहार है लोगों के साथ वो बहुत सकारात्मक होगा। इस जोन के अंदर अगर आपका ड्राइंग रूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पूजा स्थान है तो भी बहुत अच्छी बात है। और पूजा स्थान यदि आपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित किया है तो आप स्पेशली नोटिस करें कि वहां पर रेड कलर के कपड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेड कलर अग्नि का रंग हो जाता है। अग्नि का रंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन का होता है, जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाती है तो वो हमारे फाइनेंस को डिस्टर्ब कर देता है। अब ये सारे जोन्स के बारे में मैं आगे चर्चा करते हुए आपको बताती रहूंगी कि किस तरह से हर जोन की क्लिनजिंग हम करते हुए चले और उस जोन से जो प्रभाव है शुभता के वो हमें मिलते हुए चले। आपको इस जोन को बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर नीले रंग का या टर्कोइश ग्रीन कलर का प्रयोग करना चाहिए, वो सुंदरता प्रदान करता है। अगर बाय चांस बाय मिस्टेक इस जोन के अंदर टॉयलेट बना हुआ है आपके घर में तो फिर आप अगर रेंट के घर में है तो बदल लें तो ज्यादा बेहतर। अगर नहीं बदल सकते हैं तो आप अपने जो फ्लश शीट है उसके चारों तरफ स्कार्टिंग पर 3 इंच जो विड्थ की टेप होती है उसको प्लेस कर दें। दीवार से लेकर जमीन के अंदर 3 साइड उसकी कवर करते हुए शीट की आप जो नेगेटिव एनर्जी है उसे ब्लॉक कर दे। क्योंकि जब नॉर्थ ईस्ट में आपकी कमोड आ जाती है, आपकी शीट आ जाती है, चाहे वो इंडियन है या वेस्टर्न है, तो वो डिस्पोजल जोन की तरह
एक्टिविटी स्टार्ट कर देती है। हर आपकी जो सोच है वो भी फ्लश आउट हो जाती है, वो भी पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ हो जाती है, क्योंकि जो प्रभाव सकारात्मक आपको इस जोन से मिलने चाहिए वो आपके लिए निर्मित नहीं हो सकते हैं। आपकी जो इम्यूनिटी है वो वीक होती चली जाती है, क्योंकि नॉर्थ जोन अपने आप में बेहद खूबसूरत जोन हो जाता है, और इसके अंदर कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट आपको शुभता प्रदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेहद खूबसूरत जोन जब सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्लिंजिंग कर लेते हैं, पॉजिटिव वे में उसे बूस्टअप कर देते हैं, तो फिर शुभता मिलना तय हो जाता है। चलिए बात करते हैं दूसरे जोन के बारे में।